प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और उसी के क्रम में आज हमारा अगला श्लोक है कि न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृते परेषु भोरे धाम्न अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपदिशन्ते दोषाणि। तो यह जो छंद है पुष्पिताग्रा है, महाकाव्य का लक्षण है कि सर्ग के अंत में छंद को चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। भारवी जी ने भी उसी क्रम को अपनाते हुए 45वें श्लोकों में अर्थात 45 श्लोक में उन्होंने पुष्पिताग्रा और 46 में मालिनी छंद का प्रयोग किया है। तो 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है और इसका लक्षण है अयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा अयुजि न युगरे फतो यकारो अर्थात जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हों, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हों, तो वह पुष्पिताग्रा छंद होगा। लेकिन उसके साथ साथ कि प्रथम चरण में 2 नगड़ हो, 1 रगड़ हो और 1 यगड़ होगा, तो वह पुष्पिताग्रा छंद होगा 12। और दूसरा दिया है दूसरी और चौथे चरण में 1 नगड़ होगा, 2 जगड़ होगा, 1 रगड़ होगा और गा से 1 गुरु होगा। नगड़ जगड़ जगड़ रगड़ और गा से गुरु। तो जिस छंद में द्वितीय और चतुर्थ चरण में नगड़ जगड़ जगड़ रगड़ और गुरु आए तो वहाँ पुष्पिताग्रा छंद होगा कि प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होंगी और प्रथम तृतीय चरण में यदि नगड़ नगड़ रगड़ यगड़ इस क्रम में शब्द आए वर्ण आए और दूसरे और चौथे चरण में नगड़ जगड़ जगड़ रगड़ और गुरु इस क्रम में आए तो वहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद होगा। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है यह अर्ध समृत छंद है और अर्ध समृत माने प्रथम और तृतीय चरण में अलग मात्राएं होंगी, द्वितीय और चतुर्थ सम चरण में जो है 13 मात्राएं होंगी। क्लियर हो गया। तो यह छंद का लक्षण रहा कि अयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। उसी तरह ऊपर भी यही श्लोक लिखा गया कि न समय परिरक्षणं क्षमन्ते निकृते परेषु भोरे धाम्न अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपदिशन्ते दोषाणि। तो यहाँ पर दिया है कि न समय परिरक्षणं क्षमं ते माने तुम्हारा, ते माने तुम्हारा, आपका, यह वैकल्पिक रूप है षष्ठी का। तो समय परिरक्षणम कि महाराज यह अब आपका प्रतिज्ञा का समय नहीं है, आज यह आपका परीक्षा अर्थात प्रतिज्ञा का समय नहीं है कि आपने जो 12-13 वर्ष की प्रतिज्ञा ली थी, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो यह महाराज आपका जो है प्रतिज्ञा का समय नहीं है। और क्यों नहीं है तो दिया है विजयार्थिनः क्षितिशा अर्थात जो विजयी होते हैं, जो जैसे विद्यार्थी विद्या को जानने वाला, उसी तरह विजयार्थिनः अर्थात विजय को प्राप्त करने वाला कि विजयार्थिनः क्षितिशा, क्षितिशा माने राजा, विजयार्थिनः में भी बहुवचनांत है और क्षितिशा भी बहुवचनांत है। विजयार्थी विद्यार्थिनों विद्यार्थिने। क्लियर हो गया। उसी तरह क्षितिशा का भी बहुवचनांत बनेगा क्षितिशा क्षितसौ और क्षितिशा। क्लियर हो गया। दोनों बहुवचनांत हैं, प्रथम विभक्ति बहुवचनांत, इसीलिए क्रियापद जो हमारा है यहाँ पर यह भी बहुवचनांत हो गया। बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
तो विजयार्थिनः छितिसा माने जो विजयी लोग होते हैं, जो राजा हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं, अरिसु शत्रुओं में, अरिसु शत्रुओं में, और दिया है सोपधि उसी प्रकार से संधि दूषणानि दोष उत्पन्न कर देते हैं। जो विजयी राजा होते हैं, जो विजयार्थिनः होते हैं, जो विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, वह शत्रु के प्रति माने वह शत्रुओं में क्या करते हैं, या शत्रु के प्रति उनका जो संधि होता है उसमें दोष दिखाकर समाप्त कर देते हैं। दोष दिखाकर, सोपध माने इसी प्रकार से, माने किसी भी प्रकार से उसमें दोष दिखाएंगे और उसको क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे। विदधति माने कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, महाराज आप भी क्या कीजिए कि उसी राजा की तरह, जो राजाओं का लक्षण होता है कि जैसे चीन से पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन दोनों एक दूसरे पर सहमत थे कि हम ना आप पर आक्रमण करेंगे, ना आप हमारे पे आक्रमण कीजिएगा। हमारी सेना पर अगर कोई आक्रमण करेगा आप भी हमारा बचाव करेंगे, और आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम भी आपके साथ बचाव करेंगे। लेकिन उस चीन ने क्या किया कि चीन को ये बात पता थी, भारू ने बहुत पहले लिख दी कि अरिसु संधि दूषणानि सोपधि विदधति, कि संधि को तोड़कर विजयार्थिनः विजय को प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए चीन जो है भारत को हराया। भारत वाले सोचते रह गए, यहाँ के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने किरातार्जुनीयम नहीं पढ़ा था, यदि पढ़ लिए होते तो अभी संधि तोड़कर उस पर आक्रमण कर लेते। लेकिन चीन यह पढ़ लिया था कि विजयार्थिनः छितिसा अरिसु संधि दूषणानि सोपधि विदधति, कि यदि हम संधि को तोड़कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कोई राजा या कोई देश विजय प्राप्त करना चाहता है तो संधि को तुरंत खत्म करो और आक्रमण कर दो, जीत आपकी निश्चित है, अगला तैयार नहीं रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई, महाराज आपने जो ये 12 और 13 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञान तथा 13 वर्ष का ये जो आपने प्रतिज्ञा ली है, इसको समाप्त कीजिए। न समय परिरक्षणम क्षमन्ति, यह समय उचित नहीं है। ते माने आपका, महाराज आपकी यह जो प्रतिज्ञा है ना, तो वह दिया न क्षमम, यह इस समय के लिए उचित नहीं है। और क्यों उचित नहीं है? क्योंकि विजयार्थिनः छितिसा, जो विजय को प्राप्त करने वाले राजा होते हैं, वह शत्रुओं में संधि दूषणानि संधि को तोड़कर सोपधि माने इसी प्रकार से, कोई कारण नहीं होगा, किसी भी प्रकार से तोड़कर उसको समाप्त करके आक्रमण कर देते हैं। तो इसीलिए, और नीचे दिया है कि निकृत परेषु परेषु भूरि धाम्न, महाराज आप तेजवान हो। भूरि धाम्न माने बहुत तेजवान हो। धाम शब्द पहले बताया, धाम माने तेज होता है, अर्थात आप तेजवान हो, यशोधन हो, लेकिन परेषु शत्रु, परेषु माने शत्रु, और निकृत परेषु माने सठता। निकृत पर है, वो विभक्ति लगकर परेषु बन गया। कहने का तात्पर्य है कि जो शत्रु आपका हमेशा अपमान करना चाहता हो, दुर्योधन तो यही चाहता था ना कि आपको जंगल भेज दें, सारा राज्य हड़प लें, और जब जंगल चले जाओगे तो हम अपनी प्रजा की ऐसी सेवा कर देंगे कि प्रजा भी आपका विरोध करेगी। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया कि न समय परिरक्षणम क्षमन्ते निकृत परेषु परेषु भूरि धाम्नः, महाराज परेषु निकृत परेषु भूरि धाम्नः ते, कि जो शत्रु दिया है निकृत परेषु, आपके साथ हमेशा सठता का व्यवहार करता है, दुष्टता का व्यवहार करता है, धूर्तता का व्यवहार करता है, या आपके साथ हमेशा धोखा करता है, और आप हो तेजवान, और आप जब तेजवान हो तो इस समय अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दीजिए, क्योंकि वह दुर्योधन आपको हमेशा हराने के लिए, आपको हमेशा पराजित करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। इसीलिए यह अपनी प्रतिज्ञा को क्या कीजिए, तोड़िए, और तोड़कर क्या कीजिए कि विजयार्थिनः छितिसा, जो विजय को प्राप्त करने वाले होते हैं, वह शत्रुओं में संधि दूषणानि संधि माने जो उन दोनों में जो संधि होती है, दूषणानि माने दोष उत्पन्न करके, दूषणानि माने दोष उत्पन्न करके, सोपधि माने इसी प्रकार से विदधति,
तोड़ देते। विदधति माने कर देते हैं या तोड़ देते हैं। तो यह श्लोक का भाव रहा। यहाँ पर विजयार्थिन है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और यह विदधति बी उपसर्ग धा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अरिस माने शत्रु होता है, परेश माने शत्रु होता है, भोर धामना है तेज, अर्थात राजाओं में जो तेज होता है। ते से जो है युधिष्ठिर का बोध हो रहा है, ते से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। ते युधिष्ठिरस्य, हे महाराज न समय परिरक्षणम क्षमम, आपके लिए उचित समय नहीं है कि आपने जो ये प्रतिज्ञा ली है इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। इसको क्या करिए, तोड़िए। यह प्रतिज्ञा का समय नहीं है, इस समय उचित समय नहीं है कि आप 13 वर्ष तक प्रतिज्ञा को निभाएं। आप 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करिए, लेकिन पहले क्या करिए, उस संधि को तोड़कर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विजयार्थिन छितिसा, यदि आप राजा हैं, तेजवान हैं, यशोधन हैं, तो तेज होने के कारण, यशोधन होने के कारण आप विजयार्थिन भी हैं, हमेशा विजय को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए राजा को विजयार्थिन मैंने विजयी होने के लिए वह शत्रुओं में सोपधि माने अनायास ही संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात संधि को तोड़ देते हैं। ही माने होता है क्योंकि। क्लियर हो गया। सारे शब्दार्थ, सारे श्लोकों के जो शब्द थे सबका शब्दार्थ आपके पास आ गया। और इसमें छंद बदल दिया गया, क्योंकि महाकाव्य का लक्षण है कि सर्गांत में जो है, सर्ग के अंत में छंदों को बदल दिया जाता है। भारवे जी ने भी 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया है। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृत परेषु भोरे धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपदि संधे दोषणानि अयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च न जो जरगाश्च पुष्पिताग्रा। लक्षण कभी कभी पूछ देता है कि पुष्पिताग्रा छंद में कौन सा छंद है, अर्ध समृद्ध है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो यह आपका श्लोक रहा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको एक नया छंद भी सीखने को मिला। अगले छंद में मालिनी छंद है, उसके भी लक्षण को बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।